दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का 4 सेट कर चुके हैं, आज हम लोग 5वां सेट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें जीके जीएस के साथ साथ करेंट अफेयर्स का भी आपको अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों ये है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मेरुरज्जु जो है मेडुला ऑब्लोगेटा का पिछला भाग है। जैसे इसका कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। दूसरा क्या है, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। जैसे मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। सेरिब्रम बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान का जो है केंद्र बिंदु है। मेडुला ऑब्लोगेटा सांस, रक्तचाप, निगलना, उल्टी आदि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हुंगल पाया जाता है। बाल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान तो ये मेघालय में स्थित है, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क यानी उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में 11 नेशनल पार्क है और यह मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार है। इसी से कुछ अभयारण्य देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किस राज्य में है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो यूपी में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। चिल्का अभयारण्य ये उड़ीसा में है। इसी से दोस्तों चिल्का से याद है, चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य ये तेलंगाना में है। पंचमढ़ी अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप जो कहाँ फैला था। तो ये केरल में फैला था उस टाइम। निपाह वायरस जो है मुख्यतः चमगादड़ से फैलने वाला रोग है और ये मलेशिया के कंपंग सुगाई निपाह गांव में इस वायरस का सबसे पहले पता चला था। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। निपाह वायरस रोग पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में घरेलू सूअरों में दिखाई दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो ये कोठारी आयोग हो जाएगा। कोठारी आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से जो है संबंधित नहीं है। वर्ष 1964 में केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली का जो नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया था। DS कोठारी आयोग के रिपोर्ट पर 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 जो है तैयार हुआ था।
राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति का गठन 1969 में केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए जो है यह समिति गठित की गई थी और यह जो है 1971 में रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन जो है प्रणाली है? तो ये गगन है। गगन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। गगन के नाम से जाना जाने वाला भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र भी है। इसी तरह नाग है। तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है और यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। गगन जो है शक्ति का जो है भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये जॉर्ज लेमैत्रे थे। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक जॉर्ज लेमैत्रे था। महाविस्फोट सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। एडविन हबल ने वर्ष 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी जो है प्रमाण प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो ये आदित्य L1 जो है कहा जाता है। सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को आदित्य L1 कहा जाता है। आदित्य L1 देश का पहला सौर कोरोनाग्राफ उपग्रह है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट यानी 126 दिनों में लगभग 15 लाख किमी की दूरी तय करने के बाद 6 जनवरी 2024 को सन अर्थ लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचा। आदित्य L1 सौर लैपटॉप के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा जो है उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो ये 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसी तरह एक स्किल इंडिया मिशन था जो 15 जुलाई 2015 को युवाओं में कौशल विकास के लिए शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया की बात करें तो एक मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 25 सितंबर 2014 को जो शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य देश में विनिर्माण जो है क्षेत्र के बढ़ावा देना है। और स्वच्छ भारत का बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर
2014 को शुरू किया गया था, यानी गांधी जयंती के दिन। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन हो जाएगा। प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह कुछ बहुलक से एकलक बनता है, जैसे पॉलीथीन से इथाइलिन बनता है, पॉलीस्टाइरीन से अस्टाइरिन बनता है, नायलॉन बहुलक से एमाइड एकलक बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से विनाइल क्लोराइड एकलक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 7E, परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। साथ ही परियोजना शिक्षा से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को लक्ष्य संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलना और शिक्षा के लिए रोल मॉडल राज्य बनाना है। इस योजना नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया था। जनवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम शुरू भी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये केरल हो जाएगा। केरल राज्य में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिसमें यूपी है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है तथा तेलंगाना है। किसी राज्य में विधान परिषद की गठन का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। विधान सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम सीमा 25 वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये हो जाएगा मेटाजोआ। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मेटाजोआ बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। प्रोटोजोआ का बात करें तो प्रोटोजोआ अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी है। सहजीवी परजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी और सहजीवी परजीवी भी होते हैं। क्यूलेक्स पिपियंस एक साधारण घरों में पाया जाने वाला मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया एवं वेस्ट नाइल वायरस जैसे रोग होते हैं और मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का मुख्य कारक है और यह एक प्रोटोजोआ भी है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों को आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज को ये सब को आपूर्ति में स्थिरता लाना है। इस योजना को सरकार द्वारा वर्ष 2018 से 19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन योजना को शुरू करने की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और
कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला टनल की लंबाई जो है 14.15 किलोमीटर है। इस टनल पर काम 2026 तक पूरा करने की संभावना है, जिसमें नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो ये तेलंगाना जो है 2014 में 29वां राज्य बना था। तेलंगाना को 2 जून 2014 को भारत का जो है 29वां राज्य बनाया गया। श्री कृष्ण समिति के रिपोर्ट पर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है तथा 8 को जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह देखते हैं झारखंड। तो झारखंड को 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बनाया गया था और गोवा को 20 मई 1987 को 25वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये NKC हैं। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 के KC नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को जो है दिया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहा। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये है 1991। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया 1991 में जो है शुरुआत हुआ और FDI 2023 से 24 में सर्वाधिक सिंगापुर देश द्वारा शुरू किया गया। भारत में सार्वजनिक निवेश मॉरिशस भाया द्वारा हुआ है और भारत में विदेशी निवेश ने आर्थिक विकास को तीव्र किया है। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम है जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होती है और नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को जो है की गई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध से रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इनके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इन्हीं के समय 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी भी बनाई गई थी। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसमें लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर
1885 को बॉम्बे में एओ ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। जैसे इसी तरह देखते हैं कुछ विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय। जैसे नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, इंटरपोल का मुख्यालय लियो है, एशियाई बैंक विकास का मनीला है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है? तो ये शूद्रक है। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक है। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना होता है। इसी तरह कुछ पुस्तक का देख लेते हैं लेखक। जैसे पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है, प्रेम वाटिका का रसखान है, बुद्ध चरितम का आशु घोष है, कादम्बरी का लेखक बानी भट्ट है, साहित्य लहरी का सूरदास है, कुमार संभवम का जो कालिदास है, और 10 कुमार चरितम का दंडी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम वर्धमान है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। इसी तरह कुछ पुस्तक के देखते हैं। जैसे प्रिंसिपिया का लेखक न्यूटन है, पैराडाइज लॉस्ट का जॉन मिल्टन है, वार एंड पीस का लेखक लियो टालस्टॉय जो है, मदर इंडिया का कैथरीन मेयो है, मीन कैंप का एडोल्फ हिटलर है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो है जोड़ता है। जैसे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डोबर जलडमरू मध्य तो उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। मलक्का तो ये जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा तो ये मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पाक तो ये पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन जो है एक उपधातु है।
सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 और द्रव्यमान संख्या 28 है। वर्तमान में 7 उपधातु हैं। ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव धातु मरकरी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो इसे अभिनति जो है कहा जाता है। भी चट्टान में नतवलन को जो है अभिनति कहा जाता है। पृथ्वी के अंतर्जात यानी अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिक संचलन द्वारा जब भूपर्तीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस प्रकार के लहरनुमा मोड़ को ही वलन कहा जाता है। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। वलन जो है बृहत संवलन का ही लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति में जो उच्च अस्थ या अभिनति के निम्न अस्थ भागों से गुजरने वाली कलिप रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो ये अभिधर्म कोश हो जाएगा। अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अभिधर्म कोश के रचनाकार वसुबंधु थे। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य जी थे। इसी से कुछ प्रमुख दर्शन देखते हैं इनका प्रवर्तक, जैसे द्वैतवाद का प्रवर्तक माधवाचार्य जी थे। चावर्क थे। सांख्य का कपिल थे। न्याय का गौतम बुद्ध थे। वैशेषिक का कनाद या उलुक थे। उत्तर मीमांसा का थे बदरायन। पूर्वी मीमांसा का जैमिनी थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर है। अप्सरा की स्थापना यानी बार्क मुंबई में की गई है। इसी से कुछ रिएक्टर देखते हैं, इसका निर्माण कब हुआ था। तो अप्सरा का निर्माण 1956 ईस्वी में किया गया था। साइरस का निर्माण 1960 में किया गया था। पूर्णिमा 1
का निर्माण 1972 में किया गया था। पूर्णिमा 2 का 1984 में किया गया था। पूर्णिमा 3 का 1990 में किया गया था और ध्रुव का निर्माण 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह कुछ है जैसे DBMS का पूर्ण रूप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एक है DHTML का, तो इसका डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। दोस है, एक तो दोस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक है HTTPS का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। तो ये बोगीबील ब्रिज कहलाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल बोगीबील ब्रिज कहलाता है। असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास बोगीबील ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल की लंबाई लगभग 4.94 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2024 में मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सवारी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। यह अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल यानी 21.8 किलोमीटर है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी किया था। सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है जो गुजरात में ओखा को समुद्र के बीच बसे बेट द्वारका से जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था। तो ये है HYSIS। भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह हाईएस है, इसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया। इसका हाइप स्पेक्ट्रम इमेजिंग सैटेलाइट होता है। यह PSLV-C43 मिशन का प्रमुख उपग्रह है। इसरो इस सैटेलाइट का विकास पृथ्वी की निगरानी हेतु किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दृश्यमान निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। यह सीमा पार या अन्य गुप्त गतिविधियों का पता लगाने में भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उपयोग वायुमंडलीय गतिविधि, जलवायु परिवर्तन, कृषि, वानिकी, जल प्रबंधन और खनिजों की तलाश में भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कोलार
प्राचीन काल से भारत में सोना का प्रमुख खान है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में इसके अतिरिक्त झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों में भी सोना अल्प मात्रा में पाई जाती है। सोनभद्र में सोना के खान होने की संभावना सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। सबसे अधिक सोना का उत्पादन चीन देश करता है। सबसे बड़ा सोना का भंडारण यूएस के पास है। भारत में घरेलू खपत सोना का अधिक है और सोना सबसे क्रियाशील धातु भी है। नेक्स्ट है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम यानी 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक जो है आयोजित किया गया था। 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत कुल 61 पदकों यानी 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभांकर पेरिदाबुल है। पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में भारत साल 1934 में लंदन में भाग लिया था। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए पहला मेडल रेसलर में रशीद अनवर ने जीते थे। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह यानी 1958 ने जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो ये सरदार वल्लभ भाई जो हैं बारडोली से संबंधित हैं। बारडोली सत्याग्रह की बात करें तो अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान यानी वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पन्ना राजनीतिक जीवन यानी खेड़ा सत्याग्रह से प्रारंभ किया था। अरविंदो घोष द्वारा सावित्री पुस्तक लिखा गया है। अरविंद घोष ने औरोबिल्लो आश्रम की स्थापना की। तलवंडी का संबंध गुरु नानक से है और इनका जन्म स्थान जो है 1969 ईस्वी यानी कुंडग्राम वैशाली से जो है संबंध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो ये हरा भरा हो जाएगा। हरा भरा पौधा अजैविक घटक नहीं है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के दो जो है मुख्य अवयव होते हैं। एक में जैसे अजैव अवयव तो यह भौतिक वातावरण यानी पोषण तथा जलवायु पारिस्थितिक तंत्र के अजैव अवयव है। जैव अवयव तो ये उत्पादन, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव अवयव है। इसी के खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। यही जैविक ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में यह संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है। तो ये इनपुट है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल जो है नीचे ना होकर ऊपर होता है। ट्रैक बॉल का उपयोग लैपटॉप या कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दास वंश की स्थापना किसने की थी?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम दास यानी वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। दास वंश का प्रथम वैध शासक इल्तुतमिश था और दास वंश का अंतिम शासक जो है श्यामुद्दीन क्यूरमर्स था। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। नसीरुद्दीन जो है महमूद, तो ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में है। यानी प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका का कार्यपालिका राजधानी है। केप टाउन, तो केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। ब्लोमफॉन्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका के मातृभाषा जुलू, कोसा, अफ्रीकांस आदि है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका में रैंड सोना का खान भी है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय वाक्य है एकता विविधता में। दक्षिण अफ्रीका में 79.3% अश्वेत जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो ये सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। सरीसृप असमतापी जंतु है। इसका शरीर शल्कों द्वारा ढका रहता है। इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। वर्तमान समय में सबसे बड़ा रेप्टाइल्स मगरमच्छ है। मोलस्का में द्विपार्श्व समीनीति पाई जाती है। मोलस्का में खुली संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे घोंघा, सीप